सूत जी महाराज बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, जो मनुष्य सत्यनारायण प्रभु के इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, जो भी सत्य बोलेगा, सत्य पर चलेगा, उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, सभी मनोरथ पूर्ण होंगे एवं सत्यनारायण भगवान के प्रभाव से धन धान से संपन्न हो जाएगा, निर्धन धनवान हो जाएगा, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन मुक्त हो जाएगा, भय से पड़ा व्यक्ति भयहीन हो जाएगा एवं सत्यनारायण भगवान के प्रसाद से मनुष्य जो भी सत्यनारायण भगवान के प्रति निष्ठा रखेगा, पूजन करेगा, व्रत करेगा, इस लोक के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को जाकर भगवान के चरणों को पाएगा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो सत्यदेव के व्रत को आप लोगों से कहा, उसे करने वाले मनुष्य संसार के सभी मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। कलयुग में विशेषतः सत्यनारायण जी का ही प्रभाव है, सत्यनारायण जी की ही महिमा है, क्योंकि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। सत्यनारायण भगवान प्रभु कली काल में सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं, उन्होंने सभी पर कृपा की है। जो भी सत्यनारायण भगवान की कथा को नित्य पढ़ता है, नित्य सुनता है, सत्यदेव भगवान का प्रसाद पाता है, सत्य पर चलता है, वह जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त हो जाता है। हे मुनीश्वरों, जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया था, उनके दूसरे जन्म का हाल बताता हूं कि जिन्होंने भी सत्यनारायण भगवान की कथा की थी, वो दूसरे जन्म में क्या बने। सुनो, दूसरे अध्याय में जो सतानंद नाम के ब्राह्मण थे, गरीब ब्राह्मण थे, जो घर घर जाकर के भिक्षा मांगते थे, वो दूसरे जन्म में सुदामा बने एवं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को पाकर मोक्ष को प्राप्त हुए। उसी दूसरे अध्याय में जो लकड़हारा था, भिल्ल लकड़हारा, जो बहुत ही दीनहीन था, जिसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था, वो दूसरे जन्म में निषाद राज बने। भगवान श्री राम जी का सानिध्य पा करके, गंगा की सन्निधि पा करके, श्री ठाकुर जी के श्री चरण पा करके भवसागर से पार हो गया। तीसरे जन्म में जो उल्कामुख नाम का राजा था, जिसके कोई संतान नहीं थी, दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए, जो भगवान श्री रंगनाथ का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। इसी तीसरे अध्याय में जो साधु नाम का बनिया था, जिसने भगवान सत्यनारायण को ही धोखा दिया था, लेकिन बाद में उसे जब बात समझ आई तो उसने नित्य हर मास में पूर्णमासी को सत्यनारायण करने का व्रत लिया था, वह सत्यवादी बन गया था। दूसरे जन्म में वह राजा मूरध्वज बना, जो मूरध्वज बन करके अपने पुत्र को भगवान श्री हरि के चरणों में जिन्होंने समर्पित किया था, आरे से काट करके, अंत में भगवान श्री हरि के धाम को पाया, अंत में भगवान श्री हरि के धाम को गया। जो पांचवें अध्याय में तुंगध्वज नाम का राजा था, जिसने भगवान का प्रसाद का अनादर किया था, वो दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु बने एवं संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्याय समाप्तः। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो। हल्दी चावल छोड़ दो।